Good morning students. Today we'll start with the discrete series mode. हमने कल इंडिविजुअल सीरीज में मोड फाइंड आउट कर लिया था. अब हम देखते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज में हम मोड को कैसे कंप्यूट करते हैं. सो हियर इट इज गिवन साइज विच इज 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. And here our frequency is 2, 3, 6, 12, 20, 24, 25, 7, 5, 3, 1. अब जब डिस्क्रीट सीरीज की बात आती है तो सबसे पहले हम बनाते हैं एक ग्रुपिंग टेबल और उस ग्रुपिंग टेबल के बेस पे हम बनाते हैं एनालिसिस टेबल और ये दोनों टेबल से हम फाइंड आउट करते हैं अपना मोड. सो सबसे पहले हमने ये ग्रुपिंग टेबल बना दिया है फॉर एस्टिमेशन ऑफ मोड. इसमें क्या होता है कि हमें साइज हमने पहले एज इट इज लिख लिए अपने 7, 8, 9, 10 पूरा 17 तक. उसके बाद हमने लिख ली फ्रीक्वेंसीज. इसमें हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको कॉलम 1 कंसिडर करते हैं और 6th कॉलम तक हम 6 कॉलम्स को यहाँ पे बनाते हैं. ठीक है. फर्स्ट कॉलम में हम क्या करते हैं, फर्स्ट आपका फ्रीक्वेंसी हो गया. सेकंड कॉलम में क्या करेंगे, हम फर्स्ट और सेकंड आइटम को ऐड करते जाएंगे. ठीक है. ऐसे हम इन सबको ऐड करते जाएंगे और ऐड करने के बाद जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिनकी होल्ड होगी उस पर हम सर्कल कर देंगे. सबसे पहले हमने फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट किया. फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट कितना है, 25. नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड कॉलम में जहाँ पे हम फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे. तो इसको ऐड करते हैं तो हमारा आता है 2 + 3 = 5, 6 + 12 = 18, 20 + 24 = 44, 25 + 7 = 32 एंड 5 + 3 = 8. इतना हो गया. अब इसमें जो पूरा आपका है, इसमें जो मैक्सिमम है उसको आप सर्कल कर लेंगे. ठीक है. अब जब आप थर्ड कॉलम में आएंगे, यहाँ आपने फर्स्ट सेकंड को किया, थर्ड में आप क्या करते हैं, सेकंड और थर्ड को करते हैं ऐड. ठीक है. फर्स्ट को आप एज इट इज रहने देते हैं, सेकंड और थर्ड को करते हैं, फिर वहाँ से आप सेकंड और थर्ड आपने सारे किए. सो 3 + 6 = 9, 12 + 20 = 32, 24 + 25 = 49, 7 + 5 = 12 एंड 3 + 1 = 4. इसमें हमारा हाईएस्ट क्या आया, 49. अब हम आएंगे कॉलम 4 में जहाँ पर हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों को ऐड करेंगे. ठीक है. तो ये है हमारा 2, 3, 6. यहाँ पे हम 3, 3 का कॉलम बनाएंगे, 3, 3 का एक ग्रुप बनाएंगे. सो 2, 3, 6 = 11. देन 12, 20, 24 = 56. देन वी हैव 25, 7, 5 दैट इज योर 37. अब हमने इन सबको किया और ये हमारा टोटल यहाँ है जो मैक्सिमम, वो है हमारा 56. नेक्स्ट हमारा 5th कॉलम है. इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को हमने स्किप किया और हमने सेकेंड, थर्ड, फोर्थ को ऐड किया. सो इट इज़ 2, 6, 12 जो हमारा आया 21. देन वी हैव आर 20, 24, 25 जो हमारा टोटल हुआ 69 एंड देन वी हैड 7, 5, 3 जो टोटल हो गया 15. इसमें जो हाईएस्ट आया 69 उसको हमने एज इट इज़ यहाँ पे ऐड कर लिया. नेक्स्ट वी हैव आर 6th कॉलम जहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड नंबर को हमने मिस किया और हमने ऐड स्टार्ट किया थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से. सो 6 + 12 + 20 = 38. Then we have 24 + 25 + 7 = 56 and then we have our 5, 3, 1 that is 9. ठीक है. ये एज इट इज आ गया. अब इसमें जो हमारा सबसे हाईएस्ट है ये है हमारा 56. इसको हमने सर्कल कर लिया. अब ये हमारा पहला बन गया ग्रुपिंग टेबल. अब इस ग्रुपिंग टेबल के बेसिस पे हम बनाएंगे एनालिसिस टेबल. एनालिसिस टेबल कैसे बनेगा, कॉलम्स को हम यहाँ पर मेंशन करते हैं और जो फ्रीक्वेंसीज हैं हमारी, फ्रीक्वेंसी के जो साइज हैं हमारे, उसको हम यहाँ मेंशन करेंगे. मतलब ये जो साइज है इसको हम यहाँ वर्टिकल और इसको जो आपके यहाँ पर थे इनको आप यहाँ ले आएंगे.
आपको सिर्फ सबकी पोजीशनिंग चेंज करनी है। सो अब यहाँ देख रहे हैं हम लोग, कॉलम हमने बना लिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये टोटल। और साइज ऑफ आइटम्स कंटेनिंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज, ये हमने सबके साइज लिख दिए कि 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अब जब हम फर्स्ट कॉलम की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू क्या है, 13। सो फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट जो हमारा फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू क्या है, 13। तो 13 के आगे हमने एक टिक कर दिया। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड कॉलम में हमारी जो वैल्यू है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, 44 की, जो हमारा आया है 11 और 12 को ऐड करके। 20 और 24 के बाद आया है, 20 और 24 को ऐड करके, तो इन दोनों की वैल्यू हम देख रहे हैं 11 और 12। तो सेकेंड जो है उसमें हमने 11 पे एक टिक किया है और 12 पे टिक किया है। देन वी हैव आर 49, जिसका हमने टोटल निकाला है, जो थर्ड कॉलम में है 49, 24 और 25 को ऐड करके, ठीक है, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी है 12 और 13। सो थर्ड कॉलम में 12 और 13। इसी तरीके से जब हम फोर्थ में आ गए तो इट इज़ आर 56। 56 हमने किसको किसको ऐड करके डिराइव किया है, 12, 20, 24। इनकी वैल्यू क्या है, 10, 11, 12। सो फोर्थ कॉलम 10, 11, 12, तीनों पे टिक। नेक्स्ट वी हैव फिफ्थ कॉलम वेयर वी हैव एडेड 20, 24, 25, जिसका टोटल आया है हमारा यहाँ पे 69। इसका मतलब 11, 12, 13। सो हमने जब हम फिफ्थ में आए तो हमने किया यहाँ पे 11, 12, 13। वहीं जब सिक्स्थ में हम गए सो हमारा मैक्सिमम आया कहाँ से, 24, 25 और 7 से। 24, 25 और 7 से, मतलब 12, 13, 14। सो हमने जब कॉलम 6 में हम आए तो 12, 13, 14। अब हमको इन सब का टोटल करना है। यहाँ पे सारे ब्लैंक हैं क्योंकि यहाँ पे एक भी टिक नहीं है। यहाँ फर्स्ट टिक, सो 1। 11th में कितने टिक आए, 1, 2, 3, सो वी रोट 3। 12th कितने आए, 1, 2, 3, 4, 5, सो वी रोट 5। 13 में आए 1, 2, 3, 4, सो वी रोट 4 एंड 14 वी रोट 1, और बाकी सारे हमारे ब्लैंक। इसका मतलब हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर सबसे ज़्यादा होल्ड करेगी, जो वैल्यू यहाँ पे आई है मैक्सिमम, दैट इज़ योर 5। इसका मतलब हो गया कि 12 जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को होल्ड करता है। इसका मतलब हुआ कि 12 हमारा यहाँ पर मोड है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ का। यहाँ पे आपको साइज दिए हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। फ्रीक्वेंसीज आपको दी हैं 3, 8, 10, 12, 16, 10, 14, 10, 8, 17, 3, 4 एंड 1, ठीक है। अब इस केस में क्या है, सबसे पहले हमने बनाया यहाँ पे ग्रुपिंग टेबल। तो हमने साइज लिख लिया, फ्रीक्वेंसी लिख ली। फ्रीक्वेंसी फर्स्ट में जो हाईएस्ट है 17, उसको हमने एज इट इज़ यहाँ पे सर्कल कर लिया। सेकेंड कॉलम में हमने क्या किया, पहले 2-2 का ग्रुप बना के हमने ऐड किया। 3 + 8 इज़ 11, 10 + 12 इज़ 22, 16 + 14 इज़ 30, 10 + 8 इज़ 18, 17 + 5 इज़ 22 एंड 4 + 1 इज़ 5। इसमें हाईएस्ट जो हमारी आई वो क्या आई, 30। इसको हमने राउंड कर लिया। फिर हम क्या करते हैं, थर्ड कॉलम में फर्स्ट को स्किप करके हम नेक्स्ट 2-2 के कॉलम्स ग्रुप बनाते हैं। सो 8 + 10 इज़ 18, 12 + 16 इज़ 28, 14 + 10 इज़ 24, 8 + 17 इज़ 25 एंड 5 + 4 इज़ 9। नेक्स्ट हम आते हैं फोर्थ कॉलम में। इसमें हम क्या करेंगे, 3 का ग्रुप करेंगे। सो फर्स्ट हमने इन 3 का ग्रुप किया, टोटल आया 21। फिर हमने नेक्स्ट 3 का टोटल किया, वी गॉट टोटल 42। देन वी ग्रुप द नेक्स्ट 3, टोटल 35 एंड देन वी गॉट 10। इसमें जो हाईएस्ट आया दैट इज 42। अब हम आते हैं फिफ्थ कॉलम में। फर्स्ट को स्किप करेंगे और 3 को ऐड करेंगे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ को। सो 8, 10, 12, फर्स्ट को स्किप और 3 का ग्रुप, फिर 3 का ग्रुप और फिर 3 का ग्रुप।
तो कितना आया हमारा 30, 40, 30। उसके बाद जो हमारा 6th है उसमें हमने क्या किया, फर्स्ट 2 को स्किप किया और नेक्स्ट से 3 ग्रुप, इसका ग्रुप, इसका ग्रुप और इसका ग्रुप। देन वी गॉट हियर 38, 32 एंड 26। इतना हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट अब हम बनाते हैं यहाँ पे एनालिसिस टेबल। हमने क्या किया, जो यहाँ पर होते हैं कॉलम्स उनको हम यहाँ लेकर आते हैं और जो यहाँ पर होते हैं उनको हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। सो फर्स्ट कॉलम, जब फर्स्ट कॉलम में हम आए तो सबसे ज़्यादा हमारी फ्रीक्वेंसी आई 17, वैल्यू थी 10, सो हमने 10 के आगे एक टिक कर दिया। सेकंड में जब हम आए तो हमारी जो वैल्यू थी वो 16, 14 मतलब 6 और 7, सो सेकंड 6 और 7। देन थर्ड में जब हम आए 28 किसका सम था यहाँ पे हमारा 12 और 16 का जो है 5 और 6, सो थर्ड में हमने 5 और 6 कर दिया। फिर फोर्थ में जब हम आए तो टोटल था 5, 6 और 7 का। देन फिफ्थ में हम आए टोटल था 6, 7, 8 का। और जब सिक्स्थ में आए तो टोटल आया 4, 5 और 6 का। अब इन सबको हमने जब ऐड किया तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज हमें डिराइव हुई वो डिराइव हुई 5, वैल्यू जिसकी थी 6। इसका मतलब हुआ कि जो मोड है इस डिस्क्रीट सीरीज का दैट इज योर 6। Next we move on to calculation of mode in continuous series, that is your frequency distribution. हमने इंडिविजुअल सीरीज पढ़ लिया, हमने डिस्क्रीट सीरीज पढ़ लिया। अब हमें मोड फाइंड आउट करना है कंटिन्यूअस सीरीज का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको फाइंड आउट करने के 2 रूल हैं हमारे पास, 2 मेथड हैं जो सब में है, इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, अब मोड का फॉर्मूला यहाँ देखते हैं। तो इट इज मोड इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। यहाँ पर Z इज द वैल्यू ऑफ मोड, L1 इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ द मोडल क्लास। वहाँ हम मीडियन क्लास निकालते थे, मीन क्लास कंप्यूट करते थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। यहाँ जो हम क्लास डिराइव करेंगे वो होगी हमारी मॉडल क्लास। F1 इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की जो होगी उसको हम F1 कहेंगे। F0 जो होगा वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्री मॉडल क्लास, मतलब एक क्लास पहले की फ्रीक्वेंसी। F2 जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ द नेक्स्ट हायर क्लास और पोस्ट मॉडल क्लास, मतलब F जो है, F1 जो है हमारी प्रेजेंट फ्रीक्वेंसी, हमारे क्लास की फ्रीक्वेंसी। F0 जो है एक आपके क्लास इंटरवल पहले की, और F2 जो है वो नेक्स्ट क्लास की। ठीक है, और उसके बाद जो I है दैट इज योर साइज ऑफ द मॉडल ग्रुप। इसके बेस पे हम एक न्यूमेरिकल जल्दी से सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले इंस्पेक्शन मेथड से। ठीक है, इंस्पेक्शन मेथड में हमें एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, क्लास इंटरवल है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, फ्रीक्वेंसी है 2, 5, 7, 5, 2। इस केस में हमें यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज ऐसा कुछ नहीं कैलकुलेट करना, हम सबकी पहले यहाँ पे देखते हैं जो हमें वैल्यू निकालनी है। अब इस केस में आपके पास जो एक डाउट आएगा वो सबसे बड़ा डाउट ये आएगा कि इस केस में हमें ये कैसे पता चलेगा कि मॉडल क्लास की जो क्लास है वो है कौन सा। तो फ्रीक्वेंसी से जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी उसको आप कंसिडर करते हैं मॉडल क्लास। ठीक है, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उसको आप कंसिडर करेंगे यहाँ पे मॉडल क्लास। ये आप इंस्पेक्शन मेथड कर रहे हैं। अगर यहीं पर 2 सीरीज ऐसी होती जिनका सबसे हाईएस्ट होता, मान लो अगर इसका भी 7 होता फ्रीक्वेंसी, तो हम इस केस में ग्रुपिंग मेथड अडॉप्ट करते, ना कि इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड हम तभी अडॉप्ट करेंगे जब हमारे पास फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो डिफरेंट दे दी गई हैं, कोई भी फ्रीक्वेंसी 2 बार नहीं ऑकर कर रही है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक ही है, 2 नहीं है।
अगर एक से ज़्यादा होती हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो वहाँ पर हमें ग्रुपिंग मेथड को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो मतलब 20 to 30 जो है हमारी मॉडल क्लास है। हमें अब कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो मोड इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। सो 20 प्लस F1, हमें F1 क्या लेना होता है, अपनी फ्रीक्वेंसी, मतलब 7 माइनस F0 हम क्या लेते हैं, प्रीवियस को, सो 5। देन वी हैव 2 इंटू F1 हमारा क्या है 7 माइनस F2 क्या है, F2 मतलब नेक्स्ट हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं वो भी 5 है, माइनस फिर F2, तो F0 माइनस F2, सो पहला वाला और दूसरा दोनों को हमने यहाँ पे माइनस कर दिया इंटू 10। सो ये आया 20 प्लस 7 माइनस 5 इज 2, 7 इंटू 2 इज 14, सो 14 माइनस 5 इंटू 10। सो ये हमारा आ गया यहाँ पे 20 प्लस 2 अपॉन 4 इंटू 10। ठीक है, दैट मीन्स इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये 2 और 2 से इसको किया तो 5, सो 20 प्लस 5 इज 25। इसका मतलब जो मोड है वो हमारा आ गया यहाँ पे 25। ठीक है, अब जो ग्रुपिंग मेथड है ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दैट विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास।